शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू होगी। लेकिन इस नवरात्रि में आपको सबसे पहले घर से ये 5 चीजें निकाल देनी है। दोस्तों, पूरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। पर उससे पहले अगर इस नवरात्रि माता रानी का कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को माता रानी के लिए एक लाइक तो आप लोग कर ही सकते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का खास महत्व होता है। कहते हैं इस दौरान मां दुर्गा धरती पर आती है। ऐसे में यदि विधि विधान से उनका पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। फिलहाल शारदीय नवरात्रि हर महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जो कि इस साल 15 अक्टूबर 2023 को लग रहा है। इस दौरान मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है। अगर आप भी दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ चीजें घर से बाहर निकाल दें, क्योंकि इन चीजों का आपके जीवन पर और घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो आप जान लीजिए, नवरात्रि पर माता रानी आ रही है। अगर आपको कोई भी आता है तो आप घर की साफ सफाई करते हैं। ऐसे में तो माता रानी आ रही है तो आपको फटाफट पुराने जूतों, गंदे कपड़े वगैरह हटा देनी है। कहते हैं कि घर में फटे पुराने जूते, चप्पल नहीं रखने चाहिए। वास्तु के अनुसार इससे घर में निगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है। तो 9 दिनों तक मां दुर्गा धरती पर आती है। ऐसे में उनके स्वागत के लिए घर में खराब चीजें हटा देनी चाहिए। लहसुन, प्याज और शराब का आप बिल्कुल सेवन मत करिएगा। अगर करते होंगे तो इस 9 दिनों में आप अपने आप को रुकी रही है। सनातन धर्म में लहसुन, प्याज को तामसिक माना गया है और इसलिए पूछ पाठ के प्रसाद में भी इनका इस्तेमाल नहीं होता। खासतौर पर नवरात्रि में इस बात का ध्यान रखिएगा। 9 दिनों तक आप अपने आप को रोके रहेगा, क्योंकि आपके मन को, आपकी श्रद्धा को, आपकी पूजा को ही माता रानी समझती है। बंद घड़ी है तो उसको भी सही कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात का आलम करते हैं और बंद घड़ी को ऐसे ही रहने देते हैं, बैटरी तक नहीं बदलते। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। खासतौर पर पूजा पाठ और मंगल कार्य में बंद घड़ी का होना अशुभ माना जाता है। बेकार खाने के बारे में जान लीजिए। नवरात्र के पहले दिन घर और मंदिर की साफ सफाई करते समय स्वच्छ भोजन बनाया करिएगा और ताजा भोजन ही माता रानी को भोग लगाएं। ये का खंडित मूर्तियां हटा दीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मंदिर यानी जहां पर हम पूजा करते हैं, कुछ दिया टूट जाती है, फिर भी उसको रखे होते हैं, पूजा करते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में भी खंडित मूर्ति, टूटी हुई मूर्ति है तो उसे आप हटा दीजिएगा। नवरात्र से पहले उन्हें बाहर कर दीजिएगा। खंडित मूर्तियां दुर्भाग्य का कारण बनती है। यही 5 कारण थे, 5 बातें थीं, 5 चीजें थीं जो आपको नहीं करनी है। आपको उसको बाहर निकाल देना है। आपको फिर बता दें, 15 अक्टूबर को शुरू होगी और लगभग 11:40 से 12:30 तक कलश की स्थापना होगी और इसके बाद 22 तारीख को अष्टमी रोका, तो 23 तारीख को नवरात्रि की नवमी होगी, 24 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। पूरा मैंने आपको बता दिया है। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना है तो कॉमिक में जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलिएगा। जय माता दी।